नमस्कार शिक्षक साथियों, बिहार विशिष्ट शिक्षक चैनल के कनमौल पे इसका शिक्षा संवाद के एक और फ्रेश एपिसोड में आप सभी शिक्षक साथियों का तहे दिल से स्वागत है। साथियों, सबसे पहले टीचर ऑफ द डे बनने के लिए सरिता कुमारी जी फ्रॉम पूर्वी चंपारण एंड लक्ष्मी प्रसाद जी फ्रॉम सहरसा को मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर आप भी बनना चाहते हैं टीचर ऑफ द डे तो इस वीडियो को शेयर करके अपने नाम और पता के साथ एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। खबरों की सिलसिला स्टार्ट करें तो पहली बड़ी अपडेट, विशेष विद्यालय शिक्षक भर्ती परीक्षा तिथि हुई जारी। बीपीएससी की ओर से विशेष विद्यालय शिक्षक भर्ती परीक्षा 29 जनवरी को होगी। इसके लिए 22 जनवरी से प्रवेश पत्र वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। 27 जनवरी को परीक्षा सेंटर की जानकारी मिलेगी। परीक्षा 7,279 पदों के लिए हो रही है। परीक्षा 2 पालियों में होगी। पहली पाली 10 से 12 और दूसरी पाली 2:30 से 5 बजे तक की होगी। पहली पाली में 1 to 5 कक्षा तक के हिंदी, उर्दू, बांग्ला की परीक्षा होगी। दूसरी पाली में 6 से 8वीं कक्षा के लिए गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, अंग्रेजी की परीक्षा होगी। ये परीक्षा 150 अंकों की होगी। इस बातों को आप सभी शिक्षक साथी ध्यान में रखेंगे। वहीं जिले में दे रहे होंगे 5-5 प्रखंड के विकल्प। बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से अनुशंसित जिन नव प्रधाना अध्यापकों को 14 जनवरी को प्रमंडल व जिले आवंटित किए जा चुके हैं, उन्हें अब प्रखंड आवंटित किए जाएंगे। शिक्षा विभाग ने उनसे 5-5 प्रखंडों का विकल्प मांगे हैं। संबंधित 896 प्रधाना अध्यापकों को विकल्प के रूप में 5-5 प्रखंड के लिए आवेदन 21 जनवरी से 27 जनवरी तक देने होंगे। यह बीपीएससी से अनुशंसित वे प्रधाना अध्यापक है जिन्होंने विभिन्न कारणों से पहले स्कूल में योगदान नहीं दिया था। शिक्षा विभाग ने इनके लिए बाकायदा गाइडलाइन जारी की है। तो साथियों, ऐसे में उन सभी नए जो प्रधाना अध्यापक है, इन सभी को अब 21 जनवरी से 27 जनवरी तक नए 5-5 प्रखंड के आवेदन देने होंगे। वहीं साथियों, मैट्रिक प्रैक्टिकल परीक्षा शुरू 28 तक भेजना होगा अंक। जी हां शिक्षक बंधुओं, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा मैट्रिक प्रैक्टिकल परीक्षा मंगलवार से शुरू कर दी गई है, जो 20 से 22 जनवरी 2026 तक संबंधित विद्यालयों में आयोजित की जाएंगी। परीक्षा संपन्न होने के बाद उपयोग की गई सभी सामग्री की पैकिंग कराकर 28 जनवरी 2026 तक समिति कार्यालय में जमा करना अनिवार्य किया गया है। परीक्षा या एडमिट कार्ड डाउनलोड से जुड़ी किसी भी समस्या के समाधान के लिए बोर्ड ने हेल्पलाइन नंबर 9430429722 और 0612223239 जारी किया है। वहीं ईमेल के माध्यम से भी संपर्क किया जा सकता है। मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2026 में कुल 15,12,963 परीक्षार्थी शामिल होंगे, जबकि सेंटअप परीक्षा में अनुपस्थित छात्रों का एडमिट कार्ड नहीं जारी किया गया है। तो साथियों, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर और जानते हैं अगली अपडेट को। विद्यालयों में रसोइयों से एमडीएम के अलावा कोई अन्य कार्य नहीं लिया जाएगा। जी हां शिक्षक साथियों, राज्य के सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में कार्यरत रसोइयों से मध्याह्न भोजन एमडीएम से संबंधित कार्यों के अलावा कोई अन्य कार्य नहीं लिया जाएगा। इस संबंध में मध्याह्न भोजन योजना के निदेशक विनायक मिश्र ने सभी प्रधाना अध्यापकों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं, जिनका अनुपालन सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी जिला शिक्षा पदाधिकारी को दी गई है। निर्देश में बताया गया कि 19 मार्च 2018 को भी इस विषय पर आदेश जारी किया जा चुका है। इसके बावजूद रसोइयों संघ से शिकायत मिली है कि रसोइयों से विद्यालय परिसर व कमरों में झाड़ू लगवाना, शौचालय की साफ जैसी अतिरिक्त कार्य कराए जा रहे हैं। निदेशालय ने ऐसी प्रथाओं पर कड़ी नाराजगी जताते हुए तत्काल रोक लगाने के लिए निर्देश जारी किए हैं। तो ऐसे में आप सभी नवनियुक्त शिक्षक या पहले के जो शिक्षक है, उन सभी शिक्षकों से आग्रह है कि आप रसोइयों से अपना या विद्यालय का अतिरिक्त कार्य न करवाएं।
वहीं जनगणना 2027 के हवाले से एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है साथियों। पटना जिला प्रशासन ने जनगणना 2027 की तैयारियों के तहत जनगणना कोषांग और जिला स्तरीय समन्वय समिति का गठन कर दिया है। जिलाधिकारी सह प्रधान जनगणना अधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM ने के निर्देश पर DDC श्रीकांत कुंडले खांडकर को जनगणना कोषांग का वरीय नोडल पदाधिकारी बनाया गया है। जनगणना जो है साथियों 2 चरणों में होगी। पहली चरण में 1 अप्रैल से सितंबर 2026 तक मकान सूचीकरण, जबकि दूसरे चरण में 9 से 28 फरवरी 2027 तक जनसंख्या गणना की जाएगी। 1 मार्च 2027 को संदर्भ तिथि मानते हुए पुनरीक्षण किया जाएगा। इस बार जनगणना पूरी तरह डिजिटल होगी, जिसमें मोबाइल ऐप और CMMS पोर्टल से आंकड़ों का संग्रह और निगरानी की जाएगी। तो साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो पहली चरण है वो इसी साल होनी है। आपको अप्रैल से सितंबर के बीच में कोई भी एक महीना चुना जाएगा जहां पे ये कार्य होगा। मोस्टली अप्रैल मान के चलिए या फिर आगे भी अब अपडेट बढ़ सकती है। खैर बढ़ते हैं हम नेक्स्ट अपडेट की ओर, जानते हैं कुछ नई अपडेट को। BPSC TRE 4 के हवाले से बड़ी अपडेट निकल के आ रही है साथियों। 30,000 पदों पर होगी बहाली जल्द। राज्य के सरकारी विद्यालयों में चौथे चरण यानी TRE 4 की शिक्षक नियुक्ति के लिए इस माह के अंत तक अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग यानी BPSC को भेजे जाने की तैयारी है। अब तक 20 जिलों का रोस्टर अंतिम रूप से क्लियर हो चुका है, जबकि 18 जिलों का रोस्टर जो क्लियर हो चुका है बस क्रॉस चेक के लिए शिक्षा विभाग मुख्यालय में जिलों को भेजा गया है। उम्मीद है कि इस सप्ताह रोस्टर को अंतिम मंजूरी मिल जाएगी। चौथे चरण में लगभग 30,000 पदों पर बहाली संभावित है, जिनमें 70% से अधिक रिक्तियां उच्च और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की होंगी। रोस्टर जांच के बाद BPSC विज्ञापन जारी करेगा और वैकेंसी निकलने पर करीबन 1 माह तक आवेदन का अवसर मिलने की संभावना है। तो साथियों ऐसे में वो सभी अभ्यर्थीगण जो कि BPSC TRE 4 के इंतजार में बैठे हुए हैं, आप सभी कमर कस के रेडी हो जाए। बहुत जल्द आपकी बहाली आपके पास होगी। वहीं विद्यालय विकास कोष खर्च को लेकर बड़ा आदेश जारी हुआ है, जहां पे बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने पूर्व में जारी कुछ आदेशों को निरस्त करते हुए 21/12/2021 के आदेश को पुनः प्रभावी कर दिया है। इसके अनुसार छात्र अनुपात के आधार पर राजकीयकृत व परियोजना उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्राचार्य प्रधानाध्यापकों को विद्यालय विकास कोष से 2.5 लाख रुपए तक का खर्च करने की शक्ति दी गई है। 2.5 लाख से 5 लाख तक रुपए का व्यय विद्यालय प्रबंधन समिति के निर्णय से किया जाएगा, जबकि 6 लाख रुपए से अधिक के कार्य विद्यालय प्रबंधन समिति की अनुशंसा पर बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड पटना के माध्यम से कराए जाएंगे। इस आदेश को बेगूसराय जिला अंतर्गत सभी संबंधित विद्यालयों में अनुपालन हेतु भेज दिया गया है। तो साथियों जनवरी वेतन अपडेट के हवाले से बड़ी अपडेट है। 31 जनवरी तक सैलरी आने की उम्मीद बढ़ गई है साथियों। चाहे आप नियोजित शिक्षक हो या फिर नियमित या फिर BPSC से बहाल एवं विशिष्ट शिक्षक, आप सभी के लिए जनवरी वेतन के हवाले से अहम अपडेट है कि जिन शिक्षक साथियों ने 19 से 20 जनवरी 2026 को अनुपस्थिति विवरणी जमा नहीं की है या फिर विलंब हो गया है, वे अब्सेंटी तुरंत प्रखंड स्तर पर जमा कराए ताकि BO द्वारा सत्यापन के बाद जिला को भेजा जा सके। यदि अनुपस्थिति पाई जाती है तो नियमानुसार कटौती कर भुगतान प्रक्रिया पूरी की जाएगी। ट्रेजरी से वेतन पाने वाले सभी शिक्षकों के लिए अब्सेंटी अनिवार्य है। तो ऐसे में HRMS पर सैलरी कमिंग इन दिख रही है। शिक्षा कोष व HRMS पर अपडेट जारी है, इसीलिए घबराने की जरूरत नहीं है। 31 जनवरी तक वेतन खाते में क्रेडिट होने की प्रबल संभावना है, अन्यथा 1 से 2 जनवरी तो मिलना ही मिलना है। खैर बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर, जानते हैं एरियर के हवाले से क्या कुछ अपडेट निकल के आ रही है। चलिए उसे भी जानते हैं। एरियर भुगतान स्थिति पर जो है स्पष्टता निकल के आ रही है सामने कि विशिष्ट BPSC व प्रधान एवं HM के हवाले से चलिए जानते हैं क्या अपडेट है। कुछ विशिष्ट शिक्षक और BPSC शिक्षक साथियों का लगभग 40,000 से 41,000 तक का एरियर अब तक पूरा भुगतान नहीं हो सका है। कई मामलों में विशिष्ट शिक्षकों को अपेक्षा से कम राशि मिली है, जिसकी जानकारी शिक्षा विभाग तक पहुंच चुकी है और मामले की जाँच चल रही है। वहीं मूल रूप से नियुक्त प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापकों का 60 से
65,000 रुपए तक का एरियर अभी लंबित है। विभागीय स्तर पर प्रक्रिया जारी है, लेकिन तत्काल भुगतान की स्पष्ट समय सीमा फिलहाल तय नहीं हुई है। विभाग से जल्द इन सभी प्रकार का एरियर का भुगतान करवाए, ऐसा हम सभी शिक्षकों का मानना है, कहना है। साथियों, कई प्रकार की एरियर यहाँ पे फंसा हुआ है। जहाँ पे बात करें हम बीपीएससी से बहाल शिक्षकों का, तो इनका जो है एरियर जो है वो डीए का तो बचा ही है, साथ ही साथ इनका जो इंक्रीमेंट का एरियर बचा हुआ है। वहीं विशिष्ट शिक्षकों का अगर मैं बात करूँ तो इनका जो साथियों मूल वेतन के हवाले से जो वेतन बन रही थी, उस जो भुगतान नहीं हुई उसकी एरियर बन रही है और डीए की एरियर है। साथ ही साथ प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापकों की मैं बात करूँ तो इनका जो विशिष्ट शिक्षक के रूप में कार्य किए गए जो राशि है, वेतन है एरियर की, वो भी बची हुई है। तो ऐसे में काफी सारी एरियर की अमाउंट है। अब देखते हैं विभाग कब तक इन शिक्षकों की एरियर की राशि जारी करती है। हालांकि बहुत जगहों पर एरियर मिलना प्रारंभ हो चुका है और धीरे धीरे मिल रही है, लेकिन स्पीड अभी तक कार्य नहीं पकड़ा है और कोई समय सीमा अभी तक निर्धारित नहीं किया गया है कि कब तक इन सभी शिक्षकों को एरियर की राशि दे देनी है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर और शिक्षकों की दो बड़ी मांगों को जानते हैं। जी हां शिक्षक बंधुओं, शिक्षकों की दो बड़ी मांगे तेज, ट्रांसफर को लेकर बढ़ी उम्मीद। जी हां शिक्षक बंधुओं, बिहार के शिक्षकों को दो प्रमुख मांगे इस समय जोर शोर से उठ रही है। पहली मांग है कि म्यूचुअल ट्रांसफर का अवसर एक बार फिर सभी श्रेणी के शिक्षकों यथा विशिष्ट शिक्षक, विद्यालय अध्यापक, प्रधान, एचएम सहित को दिया जाए, क्योंकि इससे बीपीएससी टीआरई 3, सक्षमता 3 तथा प्रधान व एचएम से जुड़ी कई समस्याओं का समाधान संभव है। दूसरी मांग यह है कि ग्रीवांस पोर्टल पर प्रधान शिक्षकों द्वारा ट्रांसफर हेतु दिए गए आवेदनों पर शीघ्र और उचित कार्रवाई की जाए। विभाग से अपेक्षा है कि इन वाजिब मांगों पर जल्द निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल जानकारी के अनुसार साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैट्रिक व इंटर परीक्षाओं के बाद ही किसी भी प्रकार के ट्रांसफर की संभावना बन सकती है। साथ ही साथ नई जो आपकी ट्रांसफर की पॉलिसी बनी है वो भी अब आपको जो है इन परीक्षाओं के बाद ही देखने को मिलेगा। तो साथियों ऐसे में घबराने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ी दिन की और बात है। आप लोग बने रहिए अपने स्थान पर और जैसे ही कोई अपडेट आएगी मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूंगा, समय समय पर आपकी मांगों को उठाता रहूंगा यूं ही, और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए साथियों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन हो जाए, और जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए वन मोर टाइम, जय हिंद।